हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज है डे 7। डे फर्स्ट से अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किया तो आप डे फर्स्ट से वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि 75 डेज हम अलग अलग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे अगर आपका एक भी डे मिस होता है, यानी कि आपका ग्रामर का एक टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो आपको डे फर्स्ट से सारे वीडियो को रेगुलर वॉच करना होगा, ऑनेस्टी के साथ फुल वीडियो को वॉच करना होगा। आज हमारा डे 7। आई एम रेडी विद दैट एंड डू यू थिंक दैट वी कैन लर्न इंग्लिश इन जस्ट 75 डेज? यस गाइस, इट इज पॉसिबल। अगर आप मेरे साथ रोज 75 डेज से बने रहते हैं, एक अच्छे फ्रेंड इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो आपको रोज शाम के 7 बजे मेरे साथ डे वाइज सभी टॉपिक को कवर करते जाना है। टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव से आपको समझ में आ रहा है? रिश्तेदार। रिलेटिव को रिश्तेदार कहते हैं ना, जो संज्ञा का रिश्तेदार होता है ना, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। द पेन दैट यू हैव इज माइन। रवि इज अ गुड बॉय दैट नोज एवरीथिंग। राइट दैट यू कैन। दैट यू स्पीक। यू कैन सिट दैट यू वांट टू सिट। गाइस, इसमें क्या होना चाहिए आपको समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर नहीं किया। लेकिन आई गारंटी, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं ना, इन सारे क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे कि आप बोलते हो ना हु हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, ये सब क्या है? ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आप बोलेगा मैम ये रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है? ये तो हमारे डब्ल्यूएच वर्ड्स है, हम लोगों ने डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स में सीखा, तो ये हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है। तो गाइस बिल्कुल सही, ये डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है। हु यानी कि कौन, जो हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होते हैं। लेकिन ये एक्चुअली में रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। जब हम जो वाला सेंस निकालते हैं, जैसे अगर आपको बोलना हो तुम कौन हो, तो आप बोलोगे हु आर यू। तो यहाँ पर कौन का यूज आप डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के रूप में किए हो। लेकिन अगर आपको बोलना हो वो जो तुम्हारे साथ खड़ा वो मेरा भाई है, तो यहाँ जो आपने जो लगाया है ना, तो जो के लिए आपको हु का यूज करना होगा। तो जो जब आप अपने सेंटेंस में बोलते हो उसके लिए आपको हु का यूज करना होगा, और इस समय आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का यूज किए हैं। तो जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो हु का यूज आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के रूप में यूज करना है। लेकिन अगर आप जो बोल रहे हो तो उसमें आपको हु का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करना होगा। अब यहाँ पे आपको हु, व्हाट, वेयर, विच, व्हेन में कंफ्यूजन कब आती है? जब इसके हिंदी वाले सेंटेंस देखने में सेम होते हैं, यानी कि हु, व्हाट, वेयर, ये सब जो होता है ना, इनके हिंदी सेंटेंसेस, रिलेटिव प्रोनाउन में हिंदी सेंटेंसेस देखने में सेम होते हैं, लेकिन यूज अलग अलग सिचुएशन में की जाती है। जैसे कि चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसके हिंदी क्या होते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट दिख रहा। व्हाट का यूज हम करते हैं जब हम जो बोलते हैं ना, जो करना है करो, जो बोलना है बोलो, ऐसे वाले सेंटेंस आप बोलते हो तो वहां पे आपको व्हाट का यूज करना होता है। विच का भी यूज करते हैं हम जो के सेंस में। जब ऐसे आपको बोलना होता है ना, मुझे वो किताब दो जो आपके पास है, तो यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं उसके लिए आपको विच का यूज करना होगा। हु का भी यूज हम करते हैं जो के सेंस में। तुम्हारे साथ जो खड़ा है वो मेरा फ्रेंड है, तो जो आपने लगाया उसके लिए आपको हु का यूज करना होगा। दैट का मतलब ही होता है जो। सेंटेंसेस के बीच में आपके आता है ना someday, everywhere, only, ऐसे वाले वर्ड आते हैं, उसमें आपको दैट का यूज करना होता है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। when का यूज करते हैं जब के सेंस में, ठीक है। when का यूज होता है जब के सेंस में। whom का यूज होता है जिसे आप बोलते हो ना, जिसे आप देना चाहते हो वो दे दो, जिसे आप बुलाना चाहते हो आप बुला लो, तो जिसे के सेंस में आपको whom का यूज करना होता है। वेयर का यूज करेंगे जहां के सेंस में, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, तो जहां बोलना हो तो वेयर का यूज करेंगे। और हुज का यूज करते हैं जिसका के सेंस में, ये जिसका पेन है वो ले जाओ, तो जिसका के सेंस में हम हुज का यूज करते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ पर व्हाट का मतलब होता है क्या, ये हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है। डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के रूप में हम क्या का यूज करते हैं। विच का मतलब हो जाता है कौन सा, जब हम बोलते हैं ना तुम्हें कौन सा पेन चाहिए, तो कौन सा की जगह हम विच का यूज करते हैं। हु का मतलब होता है कौन, और दैट का मतलब होता है कि। ये डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स नहीं है, लेकिन दैट का मतलब होता है कि। व्हेन का मतलब होता है कब। हुम का मतलब होता है किससे, ठीक है। हुम का मतलब किससे, किसको जो बोलते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और हुज का मतलब होता है किसका।
ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किए करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे WH वर्ड्स है। ये हमारे WH वर्ड्स के रूप में यूज किए जाते हैं। लेकिन ये जो हमने हिंदी लिखा, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे यूज किया जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया वर्ड का यूज अगर हम WH फैमिली वर्ड्स के रूप में कर रहे हैं, यानी कि उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। लेकिन अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करें तो उसका हिंदी मीनिंग जो होगा। लेकिन कंफ्यूजन स्टूडेंट को तब आती है जब व्हाट का मतलब भी जो होता है, विच का मतलब भी जो होता है, हु का मतलब भी जो होता है और दैट का मतलब भी जो होता है। तो हम पहचानेंगे कैसे किस में हु लगाना है, किस में व्हाट लगाना है और किस में विच लगाना है, किस में दैट लगाना है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसका भी पहचानने का बहुत ही इजी तरीका है। मैं आपको एक एक तरीका बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन लाइफ में कभी परेशान नहीं करेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़े से ध्यान देने होंगे। विदाउट वीडियो को स्किप किया, आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा, तभी आप रिलेटिव प्रोनाउन को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, पूरे अच्छे से आप जान सकते हैं। गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए आप इसे शेयर जरूर करें ताकि सभी स्टूडेंट को ऐसी वीडियोस मिल पाए, वो हमारे साथ 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जुड़ पाए और हम सब एक साथ 75 डेज अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो आप इसे शेयर जरूर करें। चलिए, इसी के साथ हम एक एक करके सारे को अच्छे से कवर करते हैं। व्हाट, व्हिच, हु, सभी को अलग अलग करके हम यूज करेंगे। देन मैं कंपैरिजन भी बताऊंगी कि कौन से सेंटेंसेस में किसका यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट की। व्हाट का मतलब मैंने क्या बताया था, व्हाट का मतलब होता है जो। लेकिन व्हाट का यूज कहाँ करना है ये भी तो जानना जरूरी है। तो गाइज, व्हाट का यूज आप करेंगे जब आप थॉट की बात करेंगे ना। थॉट यानी कि सोच विचार वाली जो बातें करेंगे ना, उसमें आपको क्या यूज करना है, व्हाट का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो करो जो तुम्हें करना है, करो जो तुम्हें करना है, मतलब जो तुम्हारा मन कर रहा है ना वो करो। तो यहाँ पर थॉट की बात आप कर रहे हैं ना, थॉट की बात करें ना, आप थिंग्स की बात करें ना, किसी पर्सन की बात करें, आप अपनी थॉट की बात करें, अपने मन की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें व्हाट का यूज करना है। तो आप एकदम गांठ बांध ले कि जब आप थॉट की बात करते हैं, अपनी मन की बात करते हैं, तो वहां पे आपको व्हाट का यूज करना है। और ये एक्चुअली में एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज होता है। कंजंक्शन का क्या काम होता है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है कुछ, लेकिन है ये रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे करो जो तुम्हें करना है, तो पहले करो के लिए हम क्या बोलेंगे, डू, करना यानी कि डू। उसके बाद जो के लिए आपको क्या यूज करना है, व्हाट का यूज करना है, तो व्हाट का यूज करेंगे। तुम्हें करना है, यू कैन। यहाँ पे ना गाइस, आप डू का यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। यहाँ पे तो आपने डू का यूज कर दिया ना, इसलिए यहाँ पे आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी। यहाँ पे आप फुल स्टॉप दे दोगे, यहाँ तक आपका सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, डू व्हाट यू कैन या फिर डू व्हाट यू कैन डू, इस तरह से भी बोल सकते हो, ये आपकी मर्जी। ठीक है, तो आपको पहला सेंटेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो। मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो, तो मैं जानता हूँ के लिए हम क्या बोलेंगे, आई नो। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आई नो। आपको टेंस का नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो सिस्टमेटिक वे में मैं आपको टेंसेस भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो मैं जानता हूँ, आई नो, जो तुम कहना चाहते हो, जो हम बोल रहे हैं ना, तो जो के लिए हमें क्या यूज करना है, व्हाट का यूज करना है, तो व्हाट हम करेंगे। उसके बाद तुम कहना चाहते हो यानी कि यू, चाहना यानी कि want, you want to say, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, I know what you want to say, जो मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो। तो आपको समझ में आ गया नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोगों ने कैसे फ्रेम किया। अगर आपको ऐसे ही बोलना हो, लिखो जो तुम्हें लिखना है, लिखो जो तुम्हें लिखना है, तो हम बोल सकते हैं ना, राइट व्हाट यू कैन, तो आप इस तरह से बोल सकते हो। बोलो जो तुम्हें बोलना है, स्पीक व्हाट यू कैन। आप इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कर सकते हो। पढ़ो जो तुम्हें पढ़ना है, स्टडी व्हाट यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं लिख रहा हूँ जो मैं लिख सकता हूँ।
मैं लिख रहा हूँ, जो मैं लिख सकता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद जो आया हमारे सेंटेंस में, तो जो के लिए व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट। मैं लिख सकता हूँ यानी कि एबिलिटी बता रहे, तो आई कैन राइट का यूज करेंगे, ठीक है। आई एम राइटिंग व्हाट आई कैन राइट, मैं लिख रहा हूँ जो मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। या फिर अगर आपको कहना हो तुम्हें करना चाहिए जो तुम कर सकते हो, यू शुड डू व्हाट यू कैन, यू शुड डू व्हाट यू कैन, तुम्हें करना चाहिए जो तुम कर सकते हो। तो इस तरह से आप व्हाट का यूज कर सकते हो जब आप थॉट की बात करें, मन की बात करें, विचार की बात करें, तब उसमें व्हाट का यूज करें। तो पहला आपको जो का मीनिंग आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे विच। विच का मतलब भी क्या होता है, जो हम लोगों ने देखा ना, विच का मतलब भी होता है जो, विच का मतलब भी जो। लेकिन विच का यूज हम कब करेंगे, विच का यूज आप कर सकते हैं थिंक, जब आप किसी वस्तु की बात करें, थिंग्स की बात करें, या फिर आप एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स जानवर की बात करें, या थिंग्स की बात करें, तो आपको क्या यूज करना है, विच का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो मुझे वो किताब दो जो आपके पास है, तब किताब की बात करो, थिंग्स की बात करो, वस्तु की बात करो ना, यानी कि उसमें विच का यूज करना है। तो बोलेंगे मुझे वो किताब दो, मुझे वो किताब दो, तो हम बोलेंगे देना यानी कि गिव, बोलेंगे गिव मी द बुक, गिव मी द बुक, मुझे वो किताब दो जो आपके पास है। जो के लिए हम क्या यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, बोलेंगे विच यू हैव, विच यू हैव जो आपके पास है। गिव मी द बुक विच यू हैव, जो मुझे वो किताब दो जो आपके पास है। तो यहाँ पर हम लोगों ने थिंग्स के लिए विच का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वही कार खरीदूंगा जो आपके पास है, या कार है, कार हमारा थिंग्स है, वस्तु है, कार हमारा कोई थॉट तो नहीं है, कोई मन का विचार तो नहीं है, तो यहाँ पे वो का तो व्हाट का तो यूज नहीं होगा, विच का यूज होगा। तो मैं वही कार खरीदूंगा, तो बोलेंगे आई विल, खरीदूंगा यानी कि विल का यूज होगा। आई विल बाय द सेम कार, आई विल बाय द सेम कार, मतलब वही कार खरीदूंगा यानी कि सेम कार जो आपके पास है, जो आपके पास है, बोलेंगे विच यू हैव, विच यू हैव जो आपके पास है। मैं वही कार खरीदूंगा जो आपके पास है, आई विल बाय द सेम कार विच यू हैव। तो इस तरह से हम विच का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, कुत्ता जो वहां खड़ा है बहुत भौंकता है, कुत्ता जो वहां खड़ा है बहुत भौंकता है। इस सेंटेंस का क्या आंसर होना चाहिए, इस सेंटेंस को फ्रेम करके आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं आपको ज्यादा इसमें सेंटेंसेस नहीं दूंगी, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन दिए थे वो आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, देन वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और इस सेंटेंसेस को भी कैसे फ्रेम करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए, हम लोगों ने दो जो के यूजेस देख लिए। एक व्हाट का मतलब जो होता है जब हम थॉट की बात करेंगे तब, और एक विच का मतलब जो होता है जब हम थिंग्स या एनिमल्स की बात करेंगे तब। नेक्स्ट, और एक जो था ना, हु का मतलब भी जो था, तो उसका मतलब क्या होगा, चलिए वो भी देखते हैं। अब हमारे हु का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हु का हिंदी मीनिंग भी होता है जो। लेकिन ये किसके लिए यूज करें, दो तो हम लोगों ने देख लिया, व्हाट का थे, व्हाट का यूज करेंगे जो के लिए जो हम थॉट की बात करेंगे तब, और विच का यूज करेंगे जब हम थिंग्स या एनिमल की बात करेंगे तब। लेकिन हु का यूज कब करना है, जब हम पर्सन की बात करें, जब हम पर्सन्स की बात करेंगे तब हम उसमें हु का यूज करेंगे। मतलब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करोगे और उसमें जो आएगा यानी कि आपको उसमें हु का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो रोहन एक इंटेलिजेंट लड़का है जो रोज स्कूल जाता है, तो आप यहाँ पर किसी बॉय की बात करो, किसी पर्सन की बात करो, रोहन के बारे में बात करो, तो रोहन एक व्यक्ति है, तो क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे व्यक्ति के लिए। तो हम क्या इसे बनाएंगे, रोहन, रोहन का हम लिखेंगे रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रोहन एक इंटेलिजेंट लड़का है जो बोल रहे, यानी कि जो के लिए क्या यूज करना है, हु जो रोज स्कूल जाता है। तो रोहन हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म गोज का यूज करेंगे, गोज टू स्कूल डेली, जो रोज स्कूल जाता है, गोज टू स्कूल डेली। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय हु गोज टू स्कूल डेली, रोहन एक इंटेलिजेंट लड़का है जो रोज स्कूल जाता है।
तो आपका हिंदी वाले सेंटेंस में जो आ रहा लेकिन वो पर्सन के लिए यूज हो रहा, यानी कि आपको उसमें हु का यूज करना है, ठीक है। यह वही लड़का है जो सबकी मदद करता है, यह वही लड़का है। तो आप किसी पर्सन की बात बोल रहे हो, किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो, तो यह वही लड़का है तो बोलेंगे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जो यानी कि हु का यूज करेंगे, पर्सन की बात करें जो सबकी मदद करता है। तो ये बॉय है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, हेल्प्स का यूज करेंगे, हेल्प्स एवरीबॉडी, हेल्प्स एवरीबॉडी, जो सबकी मदद करता है। दिस इज द बॉय हु हेल्प्स एवरीबॉडी, यह वही लड़का है जो सबकी मदद करता है। नेक्स्ट है लड़का जो आपसे बात कर रहा है वो मेरे भाई है, मतलब वो लड़का जो है, वो लड़का जो आपसे बात कर रहा है वो मेरे भाई है। तो बोलेंगे यहाँ में हम किसी पर्सन के बारे में बात करें, यानी कि हु का यूज करेंगे, बोलेंगे तो बॉय, उसके बाद जो के लिए आपको क्या यूज करना है, हु का यूज करना है, हु इज टॉकिंग विथ यू। तो क्या है सेंटेंस में, द बॉय हु इज टॉकिंग विथ यू, लड़का जो आपसे बात कर रहा है वो मेरा भाई है, इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो वह सेंटेंस हुआ था बॉय हु इज टॉकिंग विद यू इज माई ब्रदर, वो लड़का जो आपसे बात कर रहा है वो मेरा भाई है। इस सेंटेंसेस को आप एक और तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय इज माई ब्रदर हु इज टॉकिंग विद यू, ठीक है। तो आप इस तरह से भी सेंटेंसेस को बना सकते हो, तो भी आपका सेंटेंस राइट होगा। तो आपको समझ में आ गया, हु यूज करना है आपको पर्सन के लिए, विच यूज करना है आपको थिंग्स या एनिमल के लिए, और व्हाट यूज करना है आपको थॉट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है होम। होम का यूज हम करेंगे जब हम बोलेंगे जिसे, जिसे की बात करेंगे तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, होम का यूज करेंगे। जिसे या फिर जिसने, ऐसे वाले सेंटेंस आप बोलोगे तो वहां पे आपको होम का यूज करना है। और ये आप ऑब्जेक्ट, ये भी आप पर्सन के लिए यूज करोगे, ठीक है। जैसे आप हु का यूज पर्सन के लिए किए हैं, वैसे होम का यूज भी आपको पर्सन के लिए करना है, लेकिन ये आप ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे, ठीक है। होम का यूज आप ऑब्जेक्ट के रूप में करोगे। जैसे आपका सेंटेंस कैसा आएगा, यह वही लड़का है मैंने जिसे कलम दिया था कल। तो ऐसे हम सेंटेंसेस को बोलेंगे, यह वही लड़का है। इस सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, वही लड़का है। जिससे, जिसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, होम का यूज करेंगे, होम आई गेव, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वी टू का यूज किया है, गेव पेन यस्टरडे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, दिस इज द बॉय whom I gave pen yesterday, ये वही लड़का है जिसे मैंने कल कलम दिया था। नेक्स्ट है, यह व्यक्ति मेरे दोस्त है जिसे आपने पार्टी में देखा था। यह व्यक्ति मेरे दोस्त है जिसे आपने पार्टी में देखा। तो यहाँ व्यक्ति या पर्सन की बात करो और आपका जिसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, यानी कि इसमें आपको whom का यूज करना है। तो यह व्यक्ति मेरे दोस्त है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द मैन, व्यक्ति यानी कि द मैन whom you met, जिससे आप मिले थे, यानी कि whom you met at the party, पार्टी में आप मिले थे, is my friend, is my friend, वह मेरा दोस्त है। तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो, the man is my friend, the man is my friend whom you met at the party। आप इस तरह से भी सेंटेंस बनाओगे तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, वह शिक्षक जिसे हमने कल देखा, वह शिक्षक जिसे हमने कल देखा, तो वह शिक्षक क्या हो गया, द टीचर, वह शिक्षक यानी कि द टीचर, जिसे, जिसे यानी कि whom का यूज करेंगे, जिसे यानी कि whom, हमने कल देखा, we saw yesterday, हमने कल देखा, we saw yesterday। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, द टीचर whom we saw yesterday, वह शिक्षक जिसे हमने कल देखा। तो ये आपको समझ में आ गया, whom का यूज आप पर्सन के लिए करोगे, लेकिन आपको यूज करना है वो ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो whom भी हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है when। when का यूज आप करते हो जब आपको हिंदी वाले सेंटेंस में जब आता है ना, जब चाहो तुम जाओ, जब चाहो तुम कॉल कर सकते हो, जब चाहो आप आ सकते हो। तो ऐसे वाले सेंटेंस जो जब आता है ना, उसके लिए आपको when का यूज करना है। और ये भी एक्चुअली टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। जब हम बोल रहे यानी कि टाइम के लिए यूज होगा। जैसे हमें बोलना हो जब आप आते हो, जब आप आते हो, तो जब के लिए आपको when का यूज करना है। ये बहुत ही इजी है, जब के लिए when का यूज करना है, when you come, जब तुम आते हो when you come। नेक्स्ट है,
क्या आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो जब आप पढ़ाई करते हो? तो क्या आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो? इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस हो जाएगा डू यू यूज अ मोबाइल। डू यू यूज ए मोबाइल व्हेन, जब यानी कि व्हेन यू स्टडी, जब आप पढ़ाई करते हो, व्हेन यू स्टडी। तो हमारे सेंटेंस क्या है, क्या आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो जब आप पढ़ाई करते हो? डू यू यूज अ मोबाइल व्हेन यू स्टडी। तो इस तरह से आप जब का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है जब आप आओगे। यहाँ पे हम कौन सा टेंस की बात करें? हम यहाँ पर फ्यूचर की बात करें, हमारे फ्यूचर का सेंटेंस है। तो हम इसे क्या बनाएंगे? हम बोलेंगे व्हेन विल यू कम। हम इस तरह से बनाएंगे। अगर आप इस तरह से बनाते हो तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है। हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। हमें कैसे बनाना है? हम बनाएंगे व्हेन यू कम। व्हेन यू कम, जब तुम आते हो। अब आप बोलेंगे मैम ये तो फ्यूचर का सेंटेंस था, ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट में क्यों बनाए? तो गाइस मैंने आपको कंजंक्शन में ही बताया था कि जब आपका कोई सेंटेंस में कंजंक्शन आता है, कंजंक्शन हो या रिलेटिव प्रोनाउन हो, जब आपका सेंटेंस के साथ आता है तो वो सेंटेंस भले ही आपका फ्यूचर का हो तो भी वो प्रेजेंट में ही बनेगा। अगर इसके अदर यहाँ पे अगर दूसरा सेंटेंस रहता फ्यूचर का तो उसको हम फ्यूचर में बनाते। लेकिन अगर आपका जो जब के साथ वाला जो आपका सेंटेंस है अगर वो फ्यूचर का है तो भी उसे आपको प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट करना है। आप एकदम ध्यान रखिए। जब आप आओगे व्हेन यू कम, जब आप बोलोगे व्हेन यू स्पीक, जब आप खाओगे व्हेन यू ईट, तो सब आपको प्रेजेंट में ही बनाना है। भले वो सेंटेंस फ्यूचर का ही क्यों ना हो, फिर भी आप उसे प्रेजेंट में ही बनाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया व्हेन के भी यूजेस। नेक्स्ट हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है वेयर। वेयर का यूज हम कहाँ करते हैं? जहाँ के सेंस में। अगर हम इस डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के रूप में यूज करते तो कहाँ के सेंस में यूज करते कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से कपड़े खरीदोगे, तो कहाँ के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। लेकिन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में से जहाँ के सेंस में यूज करेंगे। जहाँ तुम जाना चाहते हो जाओ, जहाँ तुम बैठना चाहते हो बैठो, जहाँ तुम चाहोगे वहां जा सकते हो। तो जहाँ के सेंस में आपको वेयर का यूज करना है। ये हम क्या यूज करेंगे? ये भी हम प्लेस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये भी हम प्लेस के लिए यूज करेंगे वेयर का यूज। जैसे हमारे एग्जांपल है, मैं जानता हूँ जहाँ आप जा रहे हो। मैं जानता हूँ जहाँ आप जा रहे हो, तो ये प्लेस की आप बात करो कि आप जहाँ जा रहे हो कोई प्लेस पे जा रहे हो। तो मैं जानता हूँ, इसके लिए आप पहले सेंटेंस बनाएंगे आई नो। आई नो, मैं जानता हूँ। उसके बाद जहाँ के लिए आपको क्या यूज करना है? वेयर का यूज करना है। आई नो वेयर, आप जा रहे हो। यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, आप जा रहे हो। सेकेंड सेंटेंस बिल्कुल सिंपल बन गया। तो हो गया आई नो वेयर यू आर गोइंग, मैं जानता हूँ जहाँ आप जा रहे हो। नेक्स्ट है मैं जानता हूँ जहाँ आप रहते हो। मैं जानता हूँ जहाँ आप रहते हो, मतलब उस प्लेस को जानता हूँ। आप इस तरह से बोल सकते हो आई नो द प्लेस। आई नो द प्लेस मतलब मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ, वेयर आप रहते हो, यू लिव। तो हमारे सेंटेंस क्या बन गया? आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ आप रहते हो। मैं भी वहीं रहती हूँ जहाँ आप रहते हो। मैं भी वहीं रहती हूँ, इसके लिए बोलेंगे आई ऑल्सो। मैं भी यानी कि ऑल्सो लिव एट द सेम प्लेस। आई ऑल्सो लिव एट द सेम प्लेस, जहाँ, जहाँ यानी कि वेयर यू लिव, जहाँ आप रहते हो। मैं भी वहीं रहती हूँ जहाँ आप रहते हो, इसके लिए हम बोलेंगे आई ऑल्सो लिव एट द सेम प्लेस वेयर यू लिव। तो इस तरह से आप वेयर का यूज कर सकते हो जहाँ के सेंस में। या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो आप यहाँ आप बैठ सकते हो जहाँ आप बैठना चाहते हो। यू कैन सीट वेयर यू वांट टू सीट। तो आप इस तरह से भी सेंटेंस को बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हुज। हुज का मतलब होता है जिसका। अगर हम इसे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के रूप में यूज करते तो किसका रहता है? यह पेन किसका है, यह गाड़ी किसकी है, यह बैग किसका है, ऐसे किसके के सेंस में हम हुज का यूज करते हैं। लेकिन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसके जिसका के रूप में यूज करेंगे। जब हम किसी का पोजीशन पूछेंगे तब हम इसमें हुज का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको बोलना हो जिसका यह कलम है आओ और ले जाओ, जिसका यह कलम है आओ और ले जाओ। तो जिसका यह कलम है, जिसका के सेंस में आपको हुज का यूज करना है। बोलेंगे हुज पेन दिस इज, हुज पेन दिस इज, जिसका यह कलम है आओ यानी कि कम, और ले जाओ यानी कि एंड टेक। तो हमारा सेंटेंस हुआ हुज पेन दिस इज, कम एंड टेक।
जिसका ये पेन है आवर ले जाओ। नेक्स्ट, जिसके पापा वहाँ खड़े हैं वो मेरा दोस्त है। पहले हम इस सेंटेंस को भी बना सकते हैं। देखिए, जिसके पापा वहाँ खड़े हैं, आप इसका यूज स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस सेंटेंस का भी यूज स्टार्टिंग में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका यूज स्टार्टिंग में किया था, यहाँ पे इसका यूज हम स्टार्टिंग में करते हैं। वो मेरा दोस्त है के लिए हम बोलेंगे ही इज माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। जिसके पापा वहाँ खड़े हैं यानी कि whose father is standing there, जिसके पापा वहाँ खड़े हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? He is my friend whose father is standing there, जिसके पापा वहाँ खड़े हैं वो मेरा दोस्त है। इस सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हो। इस सेंटेंस को आप फर्स्ट में भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट में से यूज करेंगे तो हम बोलेंगे whose father is standing there, he is my friend। इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सेंटेंस है, रिया जिसकी बहन बहुत अच्छी गायिका है वह हमारी क्लासमेट है। रिया जिसकी बहन बहुत अच्छा सिंगर है वह हमारी क्लासमेट है। तो रिया के लिए रिया यूज करेंगे। रिया जिसकी बहन बहुत अच्छी सिंगर है, जिसकी बहन यानी कि whose sister is good singer। तो हमारा सेंटेंस हुआ, रिया whose sister is good singer, रिया जिसकी बहन बहुत अच्छा गायिका है वह मेरी क्लासमेट है। वह हमारी क्लासमेट है, इज आवर क्लासमेट। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? रिया whose sister is good singer is our classmate। इस सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हो, रिया is our classmate, रिया is our classmate whose sister is good singer, जिसकी बहन अच्छी गायिका है। तो इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हो। तो गाइस, देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने सभी रिलेटिव प्रोनाउन को कर लिया है कवर। हम लोगों ने वर्ड का यूज देखा। जब हम किसी की थॉट की बात करेंगे, जब हम अपने मन की इच्छा की बात करेंगे तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? वर्ड का यूज करेंगे। जब हम विच किसी थिंग्स की बात करेंगे या फिर किसी एनिमल की बात करेंगे तो वहां पर क्या यूज करेंगे? हम विच का यूज करेंगे। हु का यूज कब करेंगे? जब हम पर्सन की बात करेंगे, किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। दैट का यूज मैंने आपको नहीं बताया, अभी मैं आपको दैट का यूज बताती हूँ। व्हेन का यूज करेंगे, जब हम टाइम के बारे में बताएंगे तब हम उसमें व्हेन का यूज करेंगे। हुम का यूज भी हम पर्सन के लिए करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होता है। वेयर का यूज भी हम प्लेस के लिए करेंगे और हुज का यूज हम पोजीशन शो करने के लिए करेंगे, ठीक है। जिसपे पोजीशन हो वैसे सेंटेंसेस में हुज का यूज करेंगे। अब बात रहा दैट का यूज, बता दीजिए। दैट का यूज मैं बताती हूँ। दैट का यूज बहुत ही कॉमन है। दैट का यूज हम जो के सेंस में करते हैं, लेकिन कब करते हैं? दैट का यूज आप एक तो दैट का यूज आप पर्सन के लिए भी कर सकते हो, थिंग्स के लिए भी कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे मैम पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं और थिंग्स के लिए हम विच का यूज करते हैं। तो कैसे बता, और दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी जो होता है और इसका मतलब भी जो होता है और दैट का मतलब भी होता है जो। तो पहचानेंगे कैसे कि उसमें हु का यूज होगा या विच का यूज होगा? तो गाइस बिल्कुल सिंपल तरीका है। जब आपके सेंटेंस में, अगर आपके सेंटेंस में देखने को मिल रहा है एवरीवेयर, समबडी या फिर द ओनली, ऐसे वाले सेंटेंसेस, अगर आपके सेंटेंस के बीच में ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलता है, यानी कि उसमें आपको आंख बंद करके दैट का यूज करना है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंसेस में आपको बताती हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सेंटेंसेस में दैट का यूज करना है। हमारा सेंटेंस है, यही वो लड़का है जो आपकी मदद कर सकता है। यही वो लड़का है, तो यहाँ पर किसी एक लड़के की बात करें, किसी एक लड़के, यही वो लड़का है, ऐसा बात बोल रहे, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, दिस इज द ओनली बॉय, द ओनली बॉय। यानी कि आप इसमें एक किसी पर्टिकुलर बॉय की बात करें, किसी एक बॉय की बात करें, इसे ओनली का यूज किए हैं। और अगर ओनली का यूज किए हैं यानी कि उसमें दैट का यूज होगा, तो जो के लिए आपको क्या यूज करना है? दैट का यूज करना है। कैन यू हेल्प यू, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? दिस इज द ओनली बॉय दैट कैन हेल्प यू। तो जब भी आपके सेंटेंस में अगर यहाँ पे जो आपका द ओनली आप यूज किए हो, द ओनली की जगह एवरीवेयर आ जा रहा है या फिर समबडी आ जा रहा, तो उसके भी जगह आपको क्या यूज करना है? दैट का यूज करना है। तो ये आपको गांठ बांध लेनी है कि दैट का यूज कहाँ करना है। आई होप यही थे हमारे सारे रिलेटिव प्रोनाउन। हम लोगों ने सारे रिलेटिव प्रोनाउन को बहुत ही बेसिक तरीके से सीख लिया। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको सारे रिलेटिव प्रोनाउन को समझा दिया। आई होप आपको सारे रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गए।
चलिए अब जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन है क्या। वो सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें क्या होने चाहिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको पहचानना है कि कौन टाइम के लिए यूज हो रहा है, कौन थिंग्स के लिए यूज हो रहा है, तो कोई कौन एनिमल के लिए यूज हो रहा है, ये सब आपको पहचानना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से कवर हो गए, तो लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो का कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। और डे 7 में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन को कर लिया है कवर। डे 8 में हम वर्ब को कवर करने वाले हैं। वर्ब हमारे क्या होते हैं, कितने वर्ब होते हैं, सारे वर्ब्स के फॉर्म में बताऊंगी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सभी के यूजेस बताऊंगी, उसके हिंदी के सेंटेंसेस भी बताऊंगी। तो आपको डे 8 में मिस नहीं करना है। आपको ठीक 7 बजे हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस को देखने के लिए आ जाना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं डे 8 वाली वीडियोस लाऊं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।